और बड़ी खबर इस वक्त आपको झांसी से बता रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस में आज की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लाख का इनामिया माफिया अतीक का बेटा असद मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का इनामी शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर किया गया है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान इन दोनों को ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको झांसी से बता रहे हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक तरफ पेशी हो रही, दूसरी तरफ उसके बेटे को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि विदेशी हथियारों से इन्होंने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको झांसी से बता रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान 5 लाख के गुलाम मोहम्मद को भी ढेर कर दिया गया। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दोनों पर पुलिस की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यूपी एसटीएफ की टीमें अतीक अहमद के बेटे असद को दिल्ली से फरार होने के बाद से लगातार ट्रेस करने में जुटी थी, जहां झांसी में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम को मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। 24 फरवरी को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था, जिसे एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया है। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, कैसे ये एनकाउंटर हुआ? ये बिल्कुल आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड को लेके असद उसमें मुख्य आरोपी था, जिसने अपनी पिस्टल से गोली चलाई थी। और गुलाम की बात करें, जिसने बम से फेंका था। इसमें कुछ लोग अभियुक्त थे, जिनकी काफी दिनों से तलाश चल रही थी, काफी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मिल नहीं रहे थे। लेकिन आज बात करें, जिस तरह अतीक अहमद और असद की पेशी है, उसके दौरान आज झांसी में मुठभेड़ होती है, जिसमें असद और गुलाम को मार दिया जाता है। हालांकि बात करें, एसटीएफ ने उसको सिलेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने सिलेंडर नहीं किया और उसने बाकायदा गोली चलाने की कोशिश करी, जिसमें आपको बता दें भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए असद और गुलाम के पास से। जी, असद और गुलाम अकेले थे या फिर इनके साथ उस दौरान और भी कोई मौजूद था? जी बिल्कुल, बात करें तो असद के साथ गुलाम के साथ असद भी मौजूद था, जो उसका एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उसी को लेते हुए मिट्टी में मिलाने का काम लगातार चल रहा है। वही बात करें, गुंडों को साफ तौर से कह रखा कि या तो वो यूपी छोड़ दे या फिर वो जेल चले जाएं। जी बिल्कुल, आज का दिन माफिया अतीक एंड फैमिली के लिए बेहद घातक एक तरह से कहा जा सकता है। एक तरफ तो माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही है, दूसरी तरफ उसके बेटे को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया है। पुलिस को इनपुट कैसे मिला? क्योंकि बार बार इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी। कभी कहा जा रहा था कि नेपाल भाग गया, कभी कहा जा रहा था बांग्लादेश भाग गया या फिर किसी और दूसरे देश भाग सकता है असद, लेकिन झांसी में उसे पकड़ा गया, जहां पर एनकाउंटर के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। इनपुट कैसे मिला? जी बिल्कुल, आपको बताते चले, लगातार एसटीएफ की बात करें, पुलिस की बात करें, वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई बार इनके इनपुट कभी बांग्लादेश के मिल रहे थे, कभी नेपाल के मिल रहे थे। लेकिन मुखबिर की सूचना में ये जानकारी मिली कि आज ये लोग झांसी में हैं। उसी दौरान एसटीएफ पूरे अपने मौके पे जाती है, वहां पे इनको सिलेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन ये सिलेंडर नहीं करते हैं। उसके दौरान फायर होता है और फिर इनको पर गोली चलाई जाती है, जिसमें ये एनकाउंटर में मारे जाते हैं। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग गुट बनाकर ये लोग छिपने का प्रयास कर रहे थे। एक तरफ असद और गुलाम थे, जिन्हें एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया। गुड्डू बमबाज के बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? ये बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से पूरे परिवार को इस समय मुकदमे में सब फरार चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, असद और गुलाम जिस तरह से गोली और बमकांड को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही पुलिस और एसटीएफ के रडार में ये लोग थे और लगातार इनको ढूंढने की कोशिश करी जा रही थी, क्योंकि काफी समय बीत चुका था। इनके ऊपर एक प्रेशर भी पड़ा था कि इनको किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आज जिस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश करे, उसके दौरान ही इनका एनकाउंटर कर दिया गया है। जी, कहा जा रहा है कि विदेशी हथियार बरामद किए गए। किस किस तरह के हथियार मिले इनके पास से?
जी बिल्कुल, इनके पास से विदेशी हथियार भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिसमें अमेरिकन पिस्टल की भी बात कही जा रही है। अब जांच का विषय, जांच के बाद पता चलेगा कि कौन कौन से हथियार बरामद होंगे हुए हैं। लेकिन बात करें तो एसटीएफ कुछ ही देर में सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। उमेश पाल मर्डर केस जिसकी पूरे देश भर में गूंज सुनाई दी थी, अब असद के एनकाउंटर के बाद किस तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, खासतौर पर राजधानी की अगर बात करें। जिस तरह से माफियाओं का यूपी में दौर चल रहा था, वो दौर पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ चुका है। जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे और गुलाम का एनकाउंटर किया गया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आज बात करें तो अतीक अहमद और असरत की भी उमेश पाल को लेकर रिमांड मांगी जा रही है। देखने वाली बात यह कि क्या इनको रिमांड मिलती है या नहीं मिलती, उसी बीच इन दोनों के एनकाउंटर की खबर आ जाती है। जी निखिल, झांसी में किस जगह पर एनकाउंटर हुआ, लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज लोकमंच चैनल के पास आई कि तुरंत ही अपने जितने जो हम लोकमंच के खास जनता है उनको दिखाने के लिए केवल ये ब्रेकिंग दी गई है। बाकी जानकारी अभी थोड़ी देर में जब आएगी तो पूरी तरह से बता दी जाएगी। जी चले, बिल्कुल, इससे बड़ी खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखे निखिल, हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने शूटर गुलाम और असद को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की तरफ से इन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, चेतावनी दी गई थी सरेंडर करने की, लेकिन सरेंडर करने के बजाय इन लोगों ने एसटीएफ पर हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था असद और शूटर गुलाम पर, जिन्हें यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है।